हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी टीचर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकल चुकी हैं और आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट निकाला गया, यानी कि एक विज्ञप्ति निकाली गई थी और उसमें बताया गया था कि टीजीटी और पीजीटी टीचर्स के खाली पदों को भरने के लिए, रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आप कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। और आवेदन करने की शुरुआत की तिथि क्या है, यानी कब से आवेदन कर सकते हैं और कब अंतिम तिथि है, इसके बारे में भी इस विज्ञप्ति में बात की गई थी। और फिर डिटेल में दो एडवर्टीजमेंट निकाले गए, एक टीजीटी के लिए और एक पीजीटी के लिए, जिसमें कि सारी जानकारी है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या फीस होगी, क्या एज लिमिट होगी, सब चीज़ों के बारे में, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन एक कैंडिडेट को चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उस एडवर्टीजमेंट में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं विज्ञापन संख्या 1/2022 पर, जो कि है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए, यानी टीजीटी टीचर्स के लिए। तो टीजीटी टीचर्स यानी कि जो 9-10 को पढ़ाते हैं, तो आवेदन आप कब से कर सकते हैं? भाग 1 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 9/6/2022 से, और भाग 2 के लिए भी 9/6/2022 से, यानी कल से ही आवेदन शुरू हो गए थे। अंतिम तिथि क्या है? ऑनलाइन शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन करने के अलग अलग तिथियां हैं। जैसे कि भाग 1 के लिए आवेदन करने की तिथि है 3 जुलाई 2022 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए जो तिथि है वो है 6/7/2022। उसी तरीके से भाग 2 के लिए सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2022 है। अब कुल पद कितने हैं? टीजीटी टीचर्स के लिए कुल 3539 पोजीशंस हैं, इतने पद रिक्त हैं। ठीक है, और इसमें सभी सब्जेक्ट्स टीजीटी के लिए इंक्लूडेड हैं। अब जो आप अप्लाई करेंगे तो आपको वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना है। www.upsessb.org की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको सामने ही एडवर्टीजमेंट भी दिख जाएगा और अप्लाई नाउ का भी जो है आपको बटन दिख जाएगा, तो वहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है। कोई और तरीका नहीं है इसको अप्लाई करने का, तो आपको वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि आप एलिजिबल है या नहीं, आप वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं उस पोजीशन के लिए। ठीक है, आपकी एज लिमिट है या नहीं, आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, मतलब कि आप पूरी तरीके से एलिजिबल होने चाहिए उस पोजीशन के लिए। एक सब्जेक्ट के लिए आप सिर्फ एक ही बार आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, टीजीटी हिंदी के लिए, तो आपको हिंदी के लिए सिर्फ आप एक ही बार आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप हिंदी के लिए अलग आवेदन करिए और संस्कृत के लिए अलग आवेदन करिए। तो इस तरीके से आपको करना है, यानी एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बार आवेदन करना है, पर अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अलग अलग आवेदन उसके लिए करें, आपको अलग अलग फीस भी उसके लिए देनी होगी। ठीक है, तो इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे। ये जो वेबसाइट थी इस पर जाकर आप देखेंगे तो सामने ही आपको ये एडवर्टीजमेंट दिखेगा, तो आप आराम से तसल्ली से एडवर्टीजमेंट को खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करने से पहले इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये सब जानकारी है। हम सीधा चलते हैं अब कि इसमें वैकेंसी कितनी है और क्या क्या चीज़ें, शुल्क कितना है। तो अगर हम शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है, सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए 700 आवेदन शुल्क है और 50 ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है, तो 750। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो फीस है 450 रुपये है, ओबीसी के लिए 750 है, और एससी और एसटी के लिए डिफरेंट है। एससी के लिए 450 है और एसटी के लिए 250 रुपये है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जनरल ही कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं और आप उत्तराखंड से, हरियाणा से, कहीं से भी हैं, तो आप जनरल में ही अप्लाई कर सकते हैं। आप ओबीसी एससी एसटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके लिए 1 से 5 तक उल्लेखित जो भी हैं, मतलब कि कैटेगरीज, उसके अकॉर्डिंग ही उनको क्या करना होगा, आवेदन शुल्क देना होगा। यानी ऐसा नहीं है कि उनको कोई कंसेशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई विमेन है, जैसे विमेन के लिए भी इसमें कोई कंसेशन नहीं है। अगर विमेन एससी है तो उसके अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा, एसटी है तो उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। औरतों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए कुछ अलग से आरक्षण फीस में आपको नहीं देखने को मिला इस बार। इसके बाद फिर यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं कि सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर के बाद अपनी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर अपलोड करना है तो करते हैं, और उसके बाद फिर फीस सबमिट करके हम फाइनली फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। तो इसके बारे में ये बात है। ठीक है, और आवेदन शुल्क पता चल गया है। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि रिक्त पद कितने हैं, आयु सीमा कितनी है। आयु सीमा 1 जुलाई 2022 तक जो वो पर्सन है जो अप्लाई कर रहा है
उसकी जो एज है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 21 ईयर्स से छोटे वाला इंसान अप्लाई नहीं कर सकता है इन टीजीटी पोजीशंस के लिए, ठीक है। उसके बाद आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है, सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बाकी हम सीधा चलते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज़ कितनी है। ये कुछ फॉर्म्स आपको इसके साथ अटैच मिल जाएंगे, जैसे अगर आप ओबीसी हैं तो ये फॉर्म भर के आपको इसको कराना है, सिग्नेचर वगैरह जो भी अथॉरिटी है उससे। अगर अब हम बात करते हैं कि कितनी पोजीशंस हैं, तो यहाँ पे देखिए जो पोजीशंस निकली हुई हैं वो 2 वर्ग में निकली हुई हैं। एक निकली हुई है शिक्षक बालक वर्ग और एक शिक्षक बालिका वर्ग, यानी कि आपको एक तो बॉयज़ स्कूल में वैकेंसी देखने को मिलेगी और एक गर्ल्स स्कूल में वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कैच ये है कि बॉयज़ स्कूल में फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जबकि गर्ल्स स्कूल में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि बालक वर्ग यानी बॉयज़ स्कूल में कौन कौन कितनी वैकेंसीज हैं किस सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश की जनरल में 275 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 156, एससी की 79 और एसटी की 1 वैकेंसी, यानी टोटल इंग्लिश की 511 वैकेंसी हैं बालक वर्ग में। इसी तरीके से हिंदी की आप देख सकते हैं 294 जनरल में, 124 ओबीसी में, यानी कि कुल जो आपकी 125 ओबीसी में कुल आपकी 509 वैकेंसी है। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसे कि विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान की कुल वैकेंसी 499 है, ठीक है। तो ये वैकेंसी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। दूसरी जो सारणी संख्या ख यानी जिसमें कि बालिका वर्ग के लिए है, तो बालिका वर्ग में क्या क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है। इंग्लिश में टोटल 46 वैकेंसी है, हिंदी में 48 वैकेंसी है। अगर हम बात करें कला की तो 16 वैकेंसी है। अगर हम बात करें विज्ञान की तो 41 वैकेंसी है टोटल। तो इस तरीके से है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है वो सोच समझकर फॉर्म को फिल करें कि उनको बालक वर्ग में करना है या बालिका वर्ग में। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि या तो आप बालक वर्ग के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर बालिका वर्ग के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस भ्रम में आपको बिल्कुल नहीं रहना है कि दोनों वैकेंसी का फ़ायदा आपको मिलेगा। सिर्फ एक ही तरीके की वैकेंसी का फ़ायदा आप ले सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट कॉलम है इसका वो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु शैक्षिक अर्हताएं, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ क्या है। तो एलिजिबिलिटी बहुत डिटेल में दी हुई है, आपको पढ़ना है पहले, उसके बाद ही अप्लाई करना है। जैसे कि हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी के लिए जो अप्लाई करेगा उसके पास बीए हिंदी होनी चाहिए एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अनिवार्य क्या है, बीएड होनी चाहिए ज़रूर, या फिर इसके समकक्ष कोई और डिग्री होनी चाहिए बीएड के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जो आपकी नॉर्मल डिग्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो तो है ही, साथ साथ में बीएड भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर जो जिनके पास बीएड है, एमएड है या पीएचडी है, या यूपी में या फिर नेशनल में भी अगर आपने किसी भी गेम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसका प्रमाण पत्र आपके पास है, तो उसका वेटेज भी आपको मिलेगा। इस तरीके से गणित की अगर बात करें तो गणित में बीए अथवा बीएससी गणित होनी चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए वो जो भी कैंडिडेट है, ठीक है। और बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री तो होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से होगा यहाँ पे। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है। जैसे कि आपको अगर हम देखें विज्ञान का, अगर हम देखें तो विज्ञान में भी है भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होनी चाहिए इसमें, और बीएड भी होनी चाहिए। तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए बीएससी में, और बीएड होनी चाहिए। और अगर वही चीज़ है बीएड एमएड जो पीएचडी वगैरह है उसका वेटेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान की अलग वैकेंसी है, ठीक है। देखिए विज्ञान की अलग है, जीव विज्ञान की अलग है। तो जीव विज्ञान की अगर बात करें तो जीव विज्ञान में जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी और प्रशिक्षित होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट्स हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें देख सकते हो, और एलिजिबिलिटी को देखकर ही आपको अप्लाई करना है। तो ये सारी बात हो जाती है हमारे टीजीटी के लिए। अब ये कुछ और आपको मिल जाएंगी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर आपके काम की हो तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की, जो कि है विज्ञापन संख्या 2/2022, जो कि प्रवक्ता के लिए यानी लेक्चरर के लिए या पीजीटी टीचर्स के लिए है। तो यहाँ पे भी वही है कि ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि 9/6/2022 और लास्ट तिथि 3/7/2022, मतलब वही है, बिल्कुल डेट सेम है बिल्कुल।
रूल्स भी बिल्कुल सेम ही होंगे, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, जो पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहता है या दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो दोनों एडवर्टीजमेंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जो कॉमन रूल्स हैं वो तो सब कुछ सेम ही रहेगा। एज डिफरेंट होगी, अप्लाई करने का तरीका सेम होगा, पर एज डिफरेंट हो सकती है, एलिजिबिलिटी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस होंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी जो जनरल रूल्स हैं। तो वही है कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको मतलब चीज़ें भरनी है अपनी, उसके बाद फिर फ़ी पेमेंट करना है और फॉर्म का सबमिशन करना है, ठीक है। उसके बाद फिर फीस की अगर बात करें तो फीस अनारक्षित यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 750, ईडब्ल्यूएस के लिए 650, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750। ये फ़ीस की कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें इसमें कि आपकी क्या क्या कितनी वैकेंसी है, तो सीधा हम वैकेंसी पे चलते हैं। तो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। तो प्रवक्ता बालक वर्ग में कितनी वैकेंसी है? नागरिक शास्त्र के लिए 30 वैकेंसी है, रसायन विज्ञान के लिए 39 है, भौतिक विज्ञान के लिए 38 है, जीव विज्ञान के लिए 47 है, भूगोल के लिए 51 है। तो इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे। और प्रवक्ता बालिका वर्ग में भी अगर आप देखेंगे तो नागरिक शास्त्र की 5 वैकेंसी हैं, जीव विज्ञान की 3 है, भूगोल की 1 है। तो इस तरीके से डिफरेंट वैकेंसीज हैं। पीजीटी के लिए कम वैकेंसी एज़ कम्पेयर टू टीजीटी, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि कक्षा 11 और 12 के लिए अध्यापक हेतु है ये, यानी पीजीटी के लिए है। और इसमें सारे रूल्स दिए हुए हैं, एलिजिबिलिटी दी हुई है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे गणित के लिए अगर हम बात करें तो एमए तथा एमएससी गणित प्रशिक्षण विरयमान, ठीक है। तो एमए और एमएससी होनी चाहिए, या फिर गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर बीएड एमएड या फिर कुछ होगा तो उसके का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका कोई ना कोई वेटेज होगा। तो इस तरीके से है। अब आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट साइंस है, तो अगर मैं साइंस देखना चाहूँ, मतलब अगर मैं बायो देखना चाहूँ या फिर जीव विज्ञान जिसको कहते हैं वो देखना चाहूँ, तो इसमें लिखा हुआ है अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे कि वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी होनी चाहिए, ठीक है। और या फिर लाइफ साइंस वाले भी इस बार अप्लाई कर सकते हैं। बीएड एमएड पीएचडी में से कुछ होगा तो वेटेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये है। फिर बाकी डिटेल्स दी हुई हैं वो सब आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब जानकारी है। तो सबसे पहले आप लोग जानकारी पढ़िएगा, ये एडवर्टीज़मेंट पढ़िएगा। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैं लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एडवर्टीजमेंट पढ़ने के बाद जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए। इतनी को जल्दबाजी भी आप मत कीजिएगा, समझ के सोच के अप्लाई करना है आपको, और उसके बाद फिर आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।